अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये कांग्रेस के किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के इस यज्ञ में अपनी आहुति नहीं देना चाहती है? उधर अखिलेश यादव ये साफ कह चुके हैं कि जब श्री राम बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि श्री राम अब कहीं नहीं जाने वाले, वो अब अयोध्या में ही रहेंगे। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वे नहीं जाएंगे, अन्य कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि न्योता मिलने के 21 दिन बाद पार्टी के सार्वजनिक रूप से अयोध्या न जाने का ऐलान किया है। ऐसे में कांग्रेस से यह पूछा जा रहा है कि आखिर आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर किसी पार्टी नेता या फिर अपने प्रतिनिधि मंडल को अयोध्या भेजेंगे? अभी कांग्रेस का इस पर जवाब आना बाकी है। वैसे कांग्रेस ने अपने बयान में श्री राम मंदिर और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का एक इवेंट बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि श्री राम के नाम पर बीजेपी के एजेंडे में न फंसा जाए। 3 महीने से भी कम समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू विरोधी रूप में प्रचारित करने में कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का निर्णय बीजेपी के एजेंडे में न फंसने का हो सकता है। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, उसका अपना बड़ा वोट बैंक है। शीर्ष नेतृत्व के अंदर खाने यह डर है कि अगर वो अयोध्या जाती तब भी बीजेपी घेरती और मंदिर आने के लिए मजबूर करने का दम भरती। ऐसे में बीजेपी के एजेंडे में फंस सकती थी और सफाई भी देनी पड़ती। कांग्रेस का यह कदम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अयोध्या सिद्धांत की कमी को उजागर करता है। उधर अगर दूसरी ओर देखा जाए तो देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीबन 15% है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। कांग्रेस के पास उत्तर भारत समेत पूरे देश में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। पिछले चुनाव में उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को 50% से ज्यादा मुस्लिमों ने वोट किया था, यानी आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास है। जबकि देश भर में भी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देकर पसंद किया था। देश में 33% से ज्यादा मुस्लिमों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दिया था। जानकार कहते हैं कि पार्टी अगर अयोध्या जाती तो इससे एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता था और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ता। कांग्रेस को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस के अयोध्या नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश के मुसलमानों को यह संदेश जाएगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता अयोध्या कार्यक्रम में नहीं गया। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस को मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक के तौर पर देखा गया है और जिसका फायदा इनकी सरकारों से मुस्लिमों को मिलता रहा है। कांग्रेस कहती है कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यही बात कांग्रेस के फैसले में भी झलकती है। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस भी चुनावी फायदे के लिए अयोध्या जाने से किनारा कर गई है। कुछ को जाने से फायदा होगा, कुछ को न जाने से भी फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस भी सोच रही है कि अयोध्या न जाने से पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस क्या सही कर रही है या फिर गलत? आप कमेंट बॉक्स में इस बात की जानकारी या अपने विचार रख सकते हैं।